देखिए, लगातार इस समय बागेश्वर धाम और करौली सरकार को लेकर के चर्चाएँ हो गई। सनातन प्रेमियों का कहना है कि लगातार ये सनातन पर प्रहार हो रहा है। इस पूरे विषय को लेकर के आज हम बात करने के लिए आए हैं अरुणपुरी महाराज जी के पास। देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका जन एक्सप्रेस में। किस तरह से देखते हैं बाबा जी ये जो बागेश्वर धाम, करौली सरकार? नमस्कार, प्रणाम आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं वो व्यक्ति विशेष के ऊपर, ना कि किसी सनातन के ऊपर। जब कभी किसी प्रकार का कोई विषय उठता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो संपूर्ण सनातन को उसमें कटघरे में नहीं लाना चाहिए। और बहुत सारे लोग धर्म का याड़ में तमाम प्रकार के अनर्गल काम करके और व्यक्तिगत अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कहीं थे और कहीं पहुंच गए हैं। तो उन लोगों के द्वारा समाज हित में क्या काम हो रहा है, तो किसी व्यक्ति विशेष के विषय में टिप्पणी नहीं करना हम चाहते हैं। परंतु बागेश्वर जी के द्वारा तो फिर भी बहुत सारे बड़े काम हो रहे हैं। तमाम कन्याओं के उन्होंने विवाह भी करवाए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। परंतु और जिनके आप नाम ले रहे हैं, कोई बड़ा सामाजिक काम उनके द्वारा हुआ नहीं अभी। तो धर्म का अगर आप प्रसार प्रचार करके और धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ करके उनसे अर्थ आप ले रहे हैं, तो उनका अर्थ, उनका वित्त समाज की सेवा में ही खर्चा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाबा जी, अभी ज्योति बाबा से जी मैंने बात की थी, वो सनातन पे प्रहार बता रहे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि संत समाज के बीच भी कहीं ना कहीं एक समन्वय नहीं है, एक विषय नहीं है, एक टॉपिक नहीं है? देखिए, संतों, महंतों, योगियों इत्यादियों में बहुत समन्वय है और व्यक्ति विशेष के ऊपर की गई टिप्पणी समस्त सनातन के ऊपर नहीं माने जाने चाहिए, मेरा मानना है। अब कुछ लोग सनातन धर्म को एक तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा दायित्व है कि हम उनको भी तो टारगेट करें। बहुत फिर तो क्या हो जाएगा, जगह जगह दुकानें लोग खोल लेंगे और बहुत लोग क्या होगा कि आस्था के नाम पे व्यक्तिगत पेट भर रहे हैं। मेरा सनातनीय परंपरा में अटूट श्रद्धा है, उन तमाम लोगों के प्रति गहरी आस्था जो सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु कभी भी सनातन की आड़ में ऐसा कोई कृत्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। साधु हो, महात्मा हो, संत हो, पंडित हो, पुजारी हो, आचार्य हो, ज्योतिषी हो, वास्तुशास्त्री हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यांत्रिक हो, किसी प्रकार से भी धर्म का यान लेकर के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाबा जी, ज्योति बाबा से मैं गया था, ज्योति बाबा से मैंने बात की। ज्योति बाबा ने ये बताया कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य को ठीक करने की बात है, चिकित्सा पद्धति, वैदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, तो ये चीज़ें मुसलमान या क्रिश्चियन इन सब जातियों में भी है, उस पर ये अटैक नहीं होता, उनका ये कहना था। इस विषय पे आप किस तरह से देखते हैं? हम व्यक्तिगत की बात बाद में कर लेंगे। देखिए, मुसलमानों, क्रिश्चियनों, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत दिनों से जब सनातनी परंपरा के संरक्षण की बात कोई व्यक्ति करता है तो उसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई आगे बढ़ता है, चाहे आसाराम बापू हों, तमाम हत्यारे और बलात्कारी लोग घूम रहे हैं और आसाराम बापू के ऊपर आज भी कोई बहुत वो जुर्म जो है सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगे, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ऐसे साधुओं को, जिसने लाखों लाखों लोगों को क्रिश्चियन बनने से रोका और हिंदुओं में पुनर्वापसी करवाई और तमाम कुलभील क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने बड़े प्रकल्प चलाए और तमाम अन्नदान, अक्षरदान, औषधिदान देके उन्होंने पुनः हिंदुओं में उनको स्थापित किया। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो ईसाई मिशनरीज हैं और जो हिंदू को डेमोलाइज करने में, जो कमज़ोर करने में तमाम ताकतें लगी हुई हैं, वो लगातार उनका प्रयास होता है कि सनातन की बात जो भी बड़े लेवल पे करे उसको हतोत्साहित करके उसके मनोबल को गिराओ और हिंदुओं में आपस में विभाजन हो, ऐसी बातों को फैलाओ, ऐसे सूर्य छोड़ दो, ऐसे सूत्र छोड़ दो ताकि हिंदू सनातन को मानने वाले आपस में विभाजित हों और हिंदू तो कमज़ोर हो। बाबा जी, वैदिक चिकित्सा पद्धति क्या हमारी परंपरा में कुछ रही है? इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, अनंत काल से वैदिक चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ रही है, आज भी है, आगे भी रही है। वेद में ऐसा कोई विषय नहीं। हमारे बाबा श्री नमोनारायण मिश्र जी बहुत बड़े वैद्य थे। उनके पास अगर आँख की, कान की, नाक की, त्वचा की 1000 प्रकार के अगर मर्ज हैं तो बगल के पन्ने में 1000 प्रकार के औषधि गुण से, मंत्रों के माध्यम से भी उन्होंने बहुत लोगों को स्वस्थ किया है। तो वैदिक चिकित्सा पद्धति कोई आज की पद्धति नहीं है, बहुत पौराणिक और पारंपरिक पद्धति है और उससे लोगों को लाभ होता है। जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो उसके जानकार लोग हैं, वो आज भी कर पा रहे हैं।
उसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है, उसमें समय देना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है, उन चीज़ों को जानना पड़ता है। बाबा बागेश्वर धाम में जब कोई जाता है तो उसका इतिहास बाबा बागेश्वर पहले बता देते हैं। क्या ऐसी भी कोई पद्धति है? हाँ, मंत्र में देखिए, देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा विप्राधीना तस्मात् ब्राह्मण, ये विशेषज्ञ या भक्त देवता जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, मंत्र के जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो मंत्र को जैसे एक चुटकी रंग पूरे बाल्टी को थोड़ा सा डाल के और उसको मिला दो तो पूरी बाल्टी का रंग पीला, हरा, नीला, काला हो जाता है। उसी प्रकार से मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु जैसे ही डाल के वो अंदर पूरा आत्मसात उसको किया जाता है तो मंत्र पूरा प्रभाव पैदा करना शुरू कर देता है। मंत्र बहुत छोटे होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रभाव बड़ा गहरा और व्यापक होता है। तो अगर बागेश्वर शास्त्री जी हमारे परम मित्र हैं और भक्त भी हैं, हम लोगों को श्रद्धा से मानते हैं, और हम कभी साधु संत महात्मा कभी एक बार गए उनके बुलावे पर, तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, बड़े श्रद्धा सेवा की हम लोगों की, मुंडी अपनी मस्तक अपना धरती पर रख के प्रणाम किया। तो बहुत श्रद्धालु व्यक्ति है वो, और संतों महंतों और सीनियर लोगों को बड़ा सम्मान करता है, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है। और कर्ण पिशाचिनी नाम की एक सिद्धि होती है, अगर आप कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, जो भी कर लेगा, तो आने वाले व्यक्ति के विषय में कर्ण पिशाचिनी नाम ही कर्ण पिशाचिनी, ये कोई विद्या की नहीं है, तो कान में सब बता देती है आके कि ये व्यक्ति कितने भाई है, कितनी बहन है, नाम क्या है, काम क्या करता है, दुखी है कि सुखी है, घर में क्या दरवाजा क्या खिड़की, और कौन मित्र शत्रु इसका है। तो प्रत्येक विषय की सूचना वो कर्ण पिशाचिनी पहले ही उसकी दे देती है, जिसका नाम सामने आता है, जिसको बताना चाहती हूँ। कर्ण पिशाचिनी, इसके बारे में मतलब कोई आप लोगों के मतलब किस तरह से इसको सिखाते हैं या कौन लोग सिखाते हैं इसको? ये 40 दिन की साधना है, वेदों में भी इसका वर्णन है, और तमाम प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनमें कर्ण पिशाचिनी की साधना है। जैसे हमारा चतुष्ट योगिनी है, सप्तघत मातृकाएँ हैं, योगिनियाँ हैं, यक्षणियाँ हैं, और सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, चारण हैं, नाग हैं, विद्याधर हैं। उसी प्रकार से यक्षिणी भी हमारे यहाँ, तो पिशाचिनी, तो जो पिशाचिनी की साधना है भूतों की साधना है। आपने देखा होगा कि तुलसी बाबा जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उन्होंने सबसे पहले भूत को ही सिद्ध किया था। माने एक अपवित्र जल जो है बबूल के वृक्ष में डालते थे, और फिर उनको वहाँ से सफलता मिलती है। भूत बताता है, वो जो प्रेतात्मा होती है, कि आप वहाँ जाइए कथा में, और हमारी हिम्मत नहीं, क्योंकि हम अपवित्र हैं, हम प्रेतात्मा हैं, हम नहीं जा पाएंगे, आप जाइए। सबसे पीछे कोई मलिन वस्त्र में बैठा होगा, वही हनुमान जी हैं, तो मार्ग वहाँ से खुलता है। कहने का मतलब है कि भूतों का अस्तित्व है, प्रेतों का है, गंधर्वों का, यक्षों का, नागों का, सिद्धों का, विद्याधरों का, सबका अस्तित्व है, और पिशाचिनी भी उन्हीं में से एक है, और उसके सूत्र हैं, उसके मंत्र हैं। अगर आप उसको प्रोसेस को पूरा करेंगे तो आपको भी सफलता और सिद्धि वो दिलाएगी। तो मतलब साफ तौर से भगवान है तो शैतान है, यही कहने का मतलब है ना बाबा जी? देखिए, बिल्कुल, रात है, दिन है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय, अपमान है, सम्मान है, दुख है तो सुख है। तो अगर वो दैवी शक्ति है तो दानवी शक्ति भी है। दानवी शक्ति, तो इस दानवी शक्ति का ही तो इलाज वो कर रहा है करौली सरकार। हाँ, हमेशा से कभी कभी दानव बहुत हावी होता है, परंतु दैवी शक्ति जब सामने आती है तो परास्त होता है। वृत्तासुर ने बहुत बड़ा आक्रमण किया, इंद्र को परास्त किया, परंतु जब महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना वज्र सामने आया तो वृत्तासुर मारा गया, दैवी शक्ति पुनः स्थापित हुई, पुनः विजयी हुई, और आसुरी शक्ति हारी। तो बहुत बार, हजारों बार ऐसा हुआ है कि दैवी और आसुरी शक्ति में भयंकर परस्पर युद्ध हुआ है, और बहुत बार परेशान किया है हम लोगों को आसुरी शक्ति ने। कई बार असुर बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर शक्ति का जन्म होता है, और महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, और मधुकैटभ, रक्तबीज और मधुलोचन, इन सब का वध होता है शक्ति से। तो बहुत बार ये देवताओं को बहुत परेशान करते हैं, माने मनुष्यों को परेशान करते हैं, परंतु जब मंत्र सामने आता है और मंत्र से जो शक्ति प्रकट होती है, शक्ति से आसुरी शक्तियाँ पराजित होती हैं। तो देखिए, हमारे साथ थे अरुणपुरी महाराज जी, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस वैदिक परंपरा और तमाम सिद्धियों के बारे में जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, चैनल एक्सप्रेस न्यूज।